गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को ड्रॉ के अंदर जितने भी रिमेनिंग कमांड्स बचे हुए थे आज की क्लास में ही आपको ये पूरा कराया जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं टेबल से स्टार्ट करते हैं। टेबल में आपको क्या करना होता है ये आप समझ लीजिए। टेबल का बेसिकली यूज होता है किसी भी जो प्रोडक्ट है उसका इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि मेरा कंपोनेंट्स जैसे कोई भी पार्ट्स बना रहे हैं मैकेनिकल के लिए या सिविल के लिए, कोई भी घर बना रहा है तो उसका अलग अलग कंपोनेंट्स का जो नाम है और उसका डायमीटर के या डायमेंशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इसमें मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 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 में सबसे पहले हम लोग वैल्यू डालते हैं जो भी जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हमको चाहिए होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वो वैल्यू पुट करते हैं कॉलम विड्थ। मतलब ये मेरा कॉलम हो गया, अभी देखिए ये आपका 3 कॉलम इसमें है, ठीक है, और विड्थ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। तो अभी हम इसका विड्थ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये विड्थ आपका 3 दिया हुआ है। अब रो डाटा मतलब रो ये हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके ये रो हो गया। तो इसमें कितना रखना है, सपोज कीजिए कि इसमें हमको 4 ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है रो हाइट। रो हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है टेक्स्ट हाइट। तो जितना भी आपका टेक्स्ट का हाइट उस समय आप इनपुट कीजिएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रो हाइट हो जाएगा। उसके बाद जो आपको ध्यान देना होगा, ये देखिए फर्स्ट रो सेल स्टाइल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइटल। टाइटल मतलब हो गया कि उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, ठीक है। जैसे मैकेनिकल वाले के लिए प्लान 1, मैकेनिकल वाले के लिए आपका हो जाएगा कि कुछ भी डिज़ाइन जैसे हम लोग कर रहे हैं, नट बोल्ट का डिज़ाइन है तो नट, ठीक है, नट डायमेंशन ऐसे करके जो भी आप टाइटल दे सकते हैं। सिविल वाला यदि कोई भी प्लान बना रहा है तो उसका नाम दे सकता है, जैसे XYZ प्लान, ठीक है। तो प्लान डिटेल इसमें जो भी आपका आएगा, सपोज कीजिए कि टाइटल में आपका दे दिए जिसका आप प्लान बना रहे हैं उसका नाम दे दिए। उसके बाद सेकेंड चीज़ आता है हेडर। हेडर क्या होता है, हेडर होता है उसके बारे में बताना, ठीक है, कि उसके अंदर जैसे सपोज कीजिए कि ये हेडर में राम डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ वीक्स डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे परसेंट, ठीक है। तो परसेंट कितने कितने दिन रहा तो वो हम यहाँ पे डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको जो है ये पूरा चीज़ करना है। जैसे सपोज कीजिए ये टाइटल के जगह पे हमको डाटा करना है, तो जैसे देखिए यहाँ पे डाटा किया तो क्या यहाँ पे डाटा नहीं आ गया, पहले क्या था यहाँ पे टाइटल था, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अब हमको नहीं यहाँ पे टाइटल ही रखना है, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे टाइटल कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइटल आ गया। फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड वाले में देखिए हेडर दिया हुआ है, तो हमको इनकेस डाटा चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा पे क्लिक कर देंगे तो टोटल डाटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको डालना है तो इस टाइप से आप चेंज करके इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे ओके कीजिएगा तो देखिए 2 हम लोग कॉलम बोले थे तो 2 कॉलम आ गया, ठीक है। रो हम लोग कितना 4 बोले थे तो 1, यहाँ पे 1 2 3 4 आपका ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको क्या था, टाइटल में जो भी देते थे, सपोज कीजिए प्लान देते थे, प्लान 1, ओके। तो ये मेरा टाइटल हो गया। अब सेकेंड रो में हम लोग जो डालेंगे, रो में पहला सपोज कीजिए कि विंडो, ठीक है, सेकेंड हम लोग डोर, ठीक है, थर्ड जो है वेंटिलेटर, और जो हम लोग देते हैं किचन का डोर, और पांचवा जो देते हैं मेन डोर, ठीक है। अब इसका जो भी हमको जैसे इंटर कीजिएगा आप इस कमांड से बाहर आ जाएगा तो ये शॉर्टकट फॉर्म में हम लिखे हैं। अब इसका कुछ भी डायमेंशन तो होगा ना, तो जैसे सपोज कीजिए कि विंडो का डायमेंशन हमको कर देना है तो यहीं पे आपका टेक्स्ट का भी यूज़ बता देते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो कि आपका ड्रॉ के अंदर है, ठीक है। ड्रॉ के अंदर आपका टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट के अंदर हम लोग आएंगे मल्टी लाइन में। मल्टी लाइन मतलब क्या होगा कि अलग बहुत सारे लाइन, ठीक है, में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लिए और यहाँ पे क्लिक कर दिया। हमेशा टेक्स्ट लिखने के लिए एक रेक्टेंगल का ज़रूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा ताकि उसके अंदर आप
जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो टेक्स्ट आप लिख पाए। सपोज कि विंडो साइज हम देते हैं 4 फीट इंटू जो होगा वो आपका स्मॉल एक्स से मेंशन किया जाएगा, ठीक है। 4 फीट इंटू 4 फीट, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टेक्स्ट लिखा गया। अब इसको हम लोग सेंटर में यदि रखना चाहते हैं तो आपको कमांड बताए थे कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मूव करके सेंटर में लाना होगा। तो मूव कमांड के बाद बताए थे कैसे यूज़ होता है। तो मूव पे क्लिक करते हैं, उस स्केच को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं, फिर बेस पॉइंट बताते हैं कहाँ से उसको मूव करना है, और जहाँ पे उसको रखना है वहाँ पे लाके हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और हमेशा मैं ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऑर्थो ऑफ रहे, तभी ये किसी भी एंगल पे मूव हो पाएगा। अब सपोज कीजिए कि इसी के नीचे इसका पूरा डिटेल हमको भरना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम कॉपी कर ले सकते हैं एक लाइन में, ताकि ये स्ट्रेट लाइन में मेरा टोटल वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, देखिए कॉपी कैसे यूज होता है। और इस चीज़ को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं, एक बेस पॉइंट मान लेते हैं और वहाँ से इसको क्या करते हैं, और तो यदि ऑन करके कीजिएगा तो और एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो बस हम डाटा को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर दे रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ओके। तो ये मेरा डाटा कॉपी हो गया। तो अब आप बोलिए कि सर टोटल एक ऐसा थोड़ी ना होगा, तो नहीं, यहाँ पे वैसा करना नहीं है, ये बस रेफरेंस के लिए लिया। अब ये हम इस जो डाटा है इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उस पर डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वो मेरा वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो पहला जो होता है एक्स होता है, तो एक्स सपोज कीजिए कि डोर मेरा 3 फीट का है और उसका हाइट जो है मेरा 6 फीट का है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम डाल के जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये मेरा चेंज हो जाएगा। अब आ रहा है वेंटिलेटर आपका 1.5 फीट 1 फीट 6 इंच का होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम ये कर लिया, और यहाँ पे इसका 1 फीट हाइट दे दिए, ठीक है। किचन डोर आपका 2.5 फीट का होता है, 2 फीट 6 इंच, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा, हाइट 6, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। मेन डोर आपके अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहते हैं, सपोज ये 5 फीट का है तो 5 फीट कर दीजिए, और हाइट जो है 7 फीट कर दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है वो आप आराम से इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका आता है टेक्स्ट में ही देख लीजिए, यहाँ पे आप चाहिए तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होगा, वो यहाँ बाय लेयर से आपका कलर भी चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे और अलग अलग ऑप्शन है जो कि आप लोगों को उम्मीद है कि पता होगा कि यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कैसा टेक्स्ट का डिज़ाइन होगा, ठीक है। बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, जैसे करके दिखाते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल देखिए कैसे चेंज होगा, देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए ये टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। और बोल्ड इटैलिक कैसे होता है, देखिए यहाँ पे बोल्ड किया तो बोल्ड हो गया, इटैलिक मतलब हल्का टिल्ट हो गया, स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच से एक लाइन जाएगा, अंडरलाइन मतलब नीचे एक लाइन आएगा। इसके ऊपर टॉप के लिए यदि हमको करना है तो ये वाला ऑप्शन ओवरलाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी टेक्स्ट जैसा भी हमको लिखना है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हाइट यदि बढ़ाना है तो हाइट के लिए हम लोग ये जो आपका इनोवेशन के नीचे है यहाँ पे इसका हम हाइट चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए 1 रखना है, 1.1 था ना, 0.2 था उसका, तो 0.1 रखना। तो जैसे इंटर करेंगे तो देखिए ये आपका छोटा हो गया। तो जो भी आप करना चाहिए टेक्स्ट का यूज़ करके आप वहाँ से टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग कमांड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे पॉइंट क्या होता है, पॉइंट बेसिकली वो एक डॉट होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पॉइंट का यूज़ करना है तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, सपोज कीजिए एक लाइन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, लाइन एक यूज़ करते हैं, यहाँ से लाइन ले लिया और इसका वैल्यू हम डाल देते हैं 5 इंटर, ओके। ये 5 ये लाइन है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आप देखिए यहाँ पे है सिंगल पॉइंट क्या है कि कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए, जैसे मिड पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए या फिर कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए तो ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और पॉइंट जहाँ पे बनेगा वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आया, स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट नोट आ गया।
तो यही मेरा पॉइंट बनता है। ठीक है, तो जहाँ पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट बन जाएगा। अब फिर इसके अंदर और आते हैं मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट मतलब क्या हो गया कि एक या एक से अधिक पॉइंट, जहाँ पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये दोनों पॉइंट पे क्लिक किया तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन पे हम अलग अलग जगह पे क्लिक किया तो वहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट में यही है कि जहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका टाइप है डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है कि इस जो ये जो लाइन है 5 का, ठीक है, ये जो लाइन है 5 का, इसको कितने भाग में हमको डिवाइड करना है, तो जो भी भाग में डिवाइड करना है यहाँ पे लिख देंगे। सपोज कीजिए कि 4 भाग में डिवाइड करना है, तो 4 भाग में जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो ये 5 भाग में ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 पोर्शन हमेशा 5वां पोर्शन के बराबर होता है। ठीक है, वैसे ये सब का आपको काम आएगा नहीं। ठीक है, मेज़र क्या है कि इस लाइन को यदि हम मेज़रमेंट करना है, ठीक है, तो आपका उसका यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको मेज़र करेंगे तो मेज़रमेंट के लिए आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आप लोग डायमेंशन का भी यूज़ करके इसको ईजिली मेजर कर सकते हैं। आपको पता होगा ये 5 मीटर का या 5 का लाइन था, तो ये आप आराम से 5 यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो कमांड है जो आपको देखना है इसमें, वो कमांड है हैच। हैच क्या होता है समझ लीजिए। हैच होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन मतलब आपका होता है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो कमांड में आते हैं वो कमांड आपका है, कौन सा कमांड है, हैच। तो हैच 2 टाइप का होता है। ठीक है, हैच 2 टाइप का होता है जो कि आपको समझना होगा। हैच और ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, जो हैच और ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ऐसा है। तो आप समझिए कैसे ये वर्क करता है। सपोज कीजिए एक सर्कल ले लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, फिर से एक सर्कल ले लिए, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 टाइप का हम लोग स्केच यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि एक रीज़न ये है, ये रीज़न जो है तीनों में कॉमन है, ये रीज़न जो है तीनों में कॉमन है। यदि सिर्फ हम चाहते हैं कि यहाँ पे हैच हो, ठीक है, हम सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ पे हैच हो, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हैच में 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक पिक पॉइंट होता है, एक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ड्रॉ में आके जैसे ही आप हैच पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा, एक आपका आएगा पिक पॉइंट और दूसरा आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पिक पॉइंट क्या होता है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आप समझिए। पिक पॉइंट मतलब होता है कि उस पॉइंट पे क्लिक कीजिए जिसके अंदर आपको हैच चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे हम क्लिक किया तो सिर्फ इतना ही दूर आया, यहाँ पे क्लिक करना नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे लाइन लाइएगा ना तो वो हो जाएगा कर सको। ठीक है, तो देखिए सिर्फ इतना ही दूर मेरा क्या हो गया, ये एरिया हैच हुआ। यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे बस इतना ही दूर हुआ, इसके अंदर नहीं आया। मतलब पिक पॉइंट हमेशा क्लोज बाउंड्री के अंदर ही हैच करता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि हैच में पिक पॉइंट क्या करता है, क्लोज बाउंड्री के अंदर ही हैच करता है। ठीक है, तो यदि इस पॉइंट पे भी हमको हैच करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इंटर कर देंगे तो ये देखिए मेरा हैच हो गया। अब इस हैच का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि हमेशा जो क्लोज बाउंड्री है, तो क्लोज बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक हुआ, इस पॉइंट से ऐसे, ये पॉइंट मेरा क्लोज बाउंड्री हुआ, तो क्लोज बाउंड्री के अंदर ही हैच हुआ ना। अब आप चाहते हैं कि इसका डिज़ाइन, हैच का डिज़ाइन चेंज करना है, तो क्या करेंगे, डबल क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और आप चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये रेक्टेंगुलर वाला आपको करना है, एंगल वाला। ठीक है, तो एंगल वाला यदि आपको करना तो एंगल पे क्लिक कर लीजिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुत ही बड़ा लाइन हो गया, मतलब इसके बीच में हमको पता ही नहीं चल रहा है एंगल।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्केल बताए थे ना, स्केल बताए थे कि किसी भी स्केच को बड़ा या छोटा हम लोग कर सकते हैं। तो अभी बड़ा है, ठीक है, तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से कम वैल्यू डालना पड़ेगा कि 1 से ज़्यादा वैल्यू डालना होगा। तो यहाँ पे आपको 1 से कम वैल्यू डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0.3 डाल देते हैं और इंटर कर देते हैं, ठीक है। जैसे 0.3 इंटर करते हैं तो देखिए कि आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई पड़ा, ये कम हो गया। अब इसको और कम करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और भी हम लोग कम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि 0.21 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए और छोटा ये हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, हैच के डिज़ाइन को चेंज और बड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे, इस पर जस्ट डबल क्लिक करके, और यहाँ पे आपका पैटर्न से क्या होता है, पैटर्न से आपका होता है कि अलग अलग टाइप का हैच का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप का हैच का डिज़ाइन आप ऐड कर सकते हैं। सिविल वाले का यूज़ होता है जहाँ पे प्लान बनाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी अलग सा डिज़ाइन देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका आप कलर भी चेंज करते सकते हैं। तो कलर हमेशा जो चेंज होता है बाय लेयर में आके, जो भी कलर आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा वही कलर का ये आपका बन जाएगा, ठीक है। देख रहे होंगे यहाँ पे कलर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हैच का एंगल है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हैच का एंगल हम चेंज करना चाहते हैं और हैच का एंगल कितना भी है, 0, हम इसको चेंज करके 45 करना चाहते हैं। तो देखिए ये एंगल आपका चेंज हो गया। पहले क्या था, 90 डिग्री पे, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है, अब क्या हो गया, यही मेरा चेंज होके 45 डिग्री पे हो गया, ठीक है। तो ये आप एंगल इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि देखने में वो धुंधला दिखे, ठीक है। 0 होगा तो वो धुंधला नहीं, एग्जैक्ट सेम दिखेगा, ठीक है। धुंधला करने के लिए आप सपोज कि 50% ट्रांसपेरेंसी हो तो 50% आप कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, 50% ही आपको वो दिखेगा डार्क, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो पहला जो था पिक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा ये क्या होता है, क्लोज बाउंड्री के अंदर ही आपका हैच करता है, ओके। तो अब दूसरा, तब इसमें कौन सा आपका पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग पॉइंट पर क्लिक नहीं करते हैं, एक स्केच को सेलेक्ट करते हैं, और वो स्केच जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपका स्केच क्लोज होना चाहिए, ठीक है। वो स्केच क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं, देख लीजिए। हम लोग सपोज कीजिए कि ये रेक्टेंगल के अंदर वाला पार्ट को हमको क्या करना है, हैच करना है। तो जैसे अंदर वाला पार्ट को हैच करना है तो हम लोग क्या किए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लिए, और जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, देखिए जो एरिया पहले से ये भरा हुआ था जो कि पिक पॉइंट का यूज़ करके किए थे, वो भी मेरा क्या हो गया, वो भी इसमें कवर हो गया। लेकिन हमको पता चल नहीं रहा है क्योंकि दोनों का डिज़ाइन चेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। जैसे हम डिज़ाइन चेंज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंस है, ओके। जो यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं ताकि आपको अंदर भी इसके दिख सके। और क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट आपको पता चले कि उसके अंदर भी ये आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जैसे ही हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किए, ठीक है, तो क्या हो गया कि जिस स्केच को हम सेलेक्ट किए जो कि क्लोज होना चाहिए, तो उसके अंदर पूरा मेरा हैच हो गया। वो ये नहीं देखा कि दूसरा कोई स्केच उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, पिक पॉइंट पे, कि हमेशा वो यही चीज़ देखा कि हमको जितना दूरी क्लोज हमको मिला वहाँ तक ही हम जा सकते हैं। इसको सिंपल एक स्टोरी की तरह यदि समझना है तो ये समझ लीजिए कि पिक पॉइंट हमेशा उतना ही दूर हैच करेगा जितना उस एरिया में, यदि हम एक ग्लास से पानी गिरा दें तो पानी जितना दूर फैलेगा उतना ही दूर मेरा वो क्या होगा, हैच करेगा। जबकि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसमें पूरा पानी भर जाएगा। जैसे ग्लास लीजिए तो पूरा ग्लास आपका भर जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका हैच का, ठीक है। सेम जो कॉन्सेप्ट है आपका वो कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट का, ठीक है। एक करके दिखाते हैं। बस ग्रेडियंट में क्या होता है, ये चीज़ चमकीला हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होता है। देखिए
ड्रॉ में आएंगे, हम लोग आएंगे ग्रेडियंट में, ठीक है। ग्रेडियंट में आएंगे, देखिए सेम वही चीज़ आएगा, आप पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पिक पॉइंट जो भी आप क्लिक कीजिएगा वो पिक पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन का होता है, ठीक है। तो यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ब्लू येलो करना चाहते हैं या ब्लू ग्रीन करना चाहते हैं, तो जो भी आप रखना चाहिएगा वो आपका हो जाएगा। तो पिक, और क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमको ये करना है, डिज़ाइन करना है, वो पॉइंट को हम लोग पिक करके और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पिक पॉइंट यूज हो जाएगा। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। ड्रॉ के अंदर आते हैं और ग्रेडियंट में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ सेलेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए इस रेक्टेंगल को हमको करना है, तो इस रेक्टेंगल पे क्लिक कर लिए, कलर चेंज कर लेंगे तभी तो वो एग्जैक्ट हमको दिखेगा। तो हम येलो कर लेते हैं और ग्रीन के जगह पे हम लोग कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। तो देखिए ये टोटल मेरा आ गया इसमें। अब सपोज कीजिए कि आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ये हुआ है कि नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ब्लू रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है फुल मेरा हो चुका है, ठीक है। ये देखिए ब्लू लाइन जो है मेरा फुल ब्लू लाइन है, ठीक है। ये रेक्टेंगल के अंदर टोटल मेरा क्या कर गया है, ऑक्यूपाई कर गया है। तो इसी तरह हम लोग ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। क्लोज कर लेंगे तो देख लीजिए दोनों का चेंजेस। पिक पॉइंट में एक स्पेसिफाइड बाउंड्री के अंदर ही होता है, जबकि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में वो पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है। तो ये था आपका 2D, जिसमें और कुछ कॉन्सेप्ट बच गया है, ठीक है, जो कि हम इसमें पूरा कर ही देते हैं, ठीक है। इसमें एक कमांड ये देख रहे होंगे, ये मेरा प्रॉपर्टी कमांड है, ठीक है। प्रॉपर्टी कमांड का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप समझ लीजिए। कोई भी हम लोग स्केच ड्रॉ किए, ठीक है, जैसे ये हम क्या किए, स्केच ड्रॉ किए, ठीक है। ये स्केच ड्रॉ किए तो इसकी स्केच का यदि हमको कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस स्केच का कलर चेंज करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी के फर्स्ट बाय लेयर पे आते हैं और वहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप जिस भी टाइप का आप स्केच का कलर रखना है वो स्केच का कलर आप रख सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी के फर्स्ट बाय लेयर का यूज़ करने से हम लोग स्केच के कलर को चेंज कर सकते हैं। वहीं पे यदि सेकेंड बाय लेयर का यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर सेकेंड बाय लेयर का यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ ये होता है कि किसी भी स्केच के थिकनेस को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। किसी भी स्केच के थिकनेस को क्या कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्केच को सेलेक्ट करके उसका थिकनेस को सेलेक्ट करना होगा। तो स्केच को सेलेक्ट करके उसका थिकनेस को बड़ा सेलेक्ट करना होगा, तो आप क्या देखिएगा कि ये मोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मोटा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको बताए थे कि डायनेमिक ये आपका जो है LWT लाइन विड्थ आपको ऑन करना होगा। यहाँ पे लाइन विड्थ ऑन नहीं है, तो उसको ऑन करने के लिए LW, देखिए LW लाइन विड्थ हो गया। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले लाइन विड्थ, ठीक है, इसको हमेशा ऑन रखना है। ये सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा। LW इंटर कीजिएगा तो आपका लाइन विड्थ आ जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले लाइन विड्थ पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। तो देखिए ये मोटा हो गया। यदि यही चीज़ मेरा ऑफ रहता, लाइन विड्थ क्या होता, ऑफ रहता, तो क्या होता, ये मेरा मोटा नहीं दिखता, ठीक है। जैसे देख लीजिए LW इंटर, ठीक है, लाइन विड्थ को ऑफ करके ओके कर दिए तो सेम यही चीज़ हो गया, ठीक है। तो फिर से वहीं वो पहुंच गया। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे आप इस चीज़ को यूज़ में ला रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। दो बाय लेयर, पहला बाय लेयर से कलर चेंज होता है, दूसरा बाय लेयर से थिकनेस चेंज होता है, और तीसरा बाय लेयर से क्या होता है, लाइन का टाइप चेंज होता है, ठीक है। तो थर्ड बाय लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन के टाइप को चेंज करने के लिए। आपको पता होगा कि बहुत सारा लाइन का टाइप आप लोग पढ़े होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में, और सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो क्या करना है, थर्ड बाय लेयर जो होता है लाइन का टाइप चेंज करता है, उसमें आके हम लोग क्या करते हैं, अदर्स पे क्लिक करते हैं। अदर्स पे क्लिक करने के बाद नोट में ऐसे लिखिएगा, थर्ड बाय लेयर में आके
अदर्स पे क्लिक करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, लोड पे क्लिक करते हैं। लोड पे क्लिक करने के बाद देखिए इतना टाइप का लाइन है और हर एक टाइप के लाइन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका जो आपका क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको इस अलग अलग लाइन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है, डॉटेड लाइन। तो जिस भी टाइप का लाइन आपको यूज़ करना है, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका डबल डॉटेड लाइन, ये डबल डैश लाइन, ठीक है, लॉन्ग डैश लाइन, जो भी आपको यूज़ करना है उस जिसको भी यूज़ करना है उसको आप सेलेक्ट करके ओके कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके क्या करेंगे, ओके कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ओके प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो अब आप देखिएगा कि वही लाइन आपका बाय लेयर के अंदर आ चुका होगा। तो अब इस लाइन को हमको इस सर्किल पे यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, सेम वही चीज़ है, पहले स्केच को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जिस टाइप का लाइन में बदलना है उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका बदल चुका है लेकिन बहुत छोटा है इसीलिए दिख नहीं रहा है, तो इसको जूम कर लीजिए, एक मिनट। ये हो सकता है बहुत छोटा है इसीलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करके ही एक स्केच बनाते हैं, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लिया और एक स्केच बना रहे हैं, देखिए। ये लग रहा है लैग हो गया है, फिर से इसको आप सॉफ्टवेयर को ऑन कर लीजिए। कभी कभी ये होता है कि वो लैग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए लेयर में आके हम लोग लाइन का टाइप चेंज कर लेते हैं। सपोज दैट डॉट ही हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही बाय लेयर में चेंज करके डॉट में आइएगा और यहाँ सर्किल लीजिएगा तो ये क्या होगा, देखिए डॉट से मेरा सर्किल बना। यदि रेक्टेंगल भी लीजिएगा तो ये आपका डॉट से ही बनेगा, देखिए बना। अब हम क्या कर सकते हैं कि यदि यहाँ से आप चेंज कर दीजिएगा बाय लेयर नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल से बनेगा तो देखिए नॉर्मल हो गया। अब इसी को आपको चेंज करना है, ठीक है, डॉट में। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए डॉट में दिख रहा है। ये चीज़ मेरा क्या हो रहा है, डॉट में दिख रहा है। अब डॉट को हम लोग को नॉर्मल करना है तो क्या करेंगे, डॉट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। डॉट को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, बाय लेयर नॉर्मल कर देंगे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, तीनों टाइप का बाय लेयर का आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इससे क्या होगा। पहला बाय लेयर का यूज़ होगा स्केच के कलर को चेंज करने के लिए, दूसरा होगा उसका थिकनेस को चेंज करने के लिए और तीसरा बाय लेयर का यूज़ होगा उसके लाइन के टाइप को या स्केच के टाइप को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बाय लेयर का कॉन्सेप्ट था। एक और जो कॉन्सेप्ट आपका लास्ट और फाइनल आपका इसमें बच रहा है वो आपका है लेयर। लेयर क्या होता है, नॉर्मली आपको जस्ट हम एक को बताते हैं। जैसे एक जो सिविल का हम एक्सरसाइज करवा रहे थे, ये एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो ये प्लान आपका नॉर्मली बना हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरा बना हुआ है इसमें लेयर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। लेयर यूज़ करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ये बाथरूम लिखा है ना, इस बाथरूम को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये बाथरूम को डिलीट कर दिए। यहाँ पे बालकोनी लिखा है ना, इस बालकोनी को भी हम लोग क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे रोड लिखा है ना, इस रोड को भी हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। मतलब जितना भी टेक्स्ट लिखे हैं हम चाहते हैं कि वो एक लेयर में लिखें। लेयर का काम क्या होता है कि एक बार आप उसको ऑन ऑफ कीजिएगा तो वो आपका टोटल एक ही बार में दिखिएगा और बंद हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए न्यू लेयर यूज़ करने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लेयर प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। लेयर प्रॉपर्टी के अंदर जैसे ही आते हैं तो हम लोग के पास एक ऑप्शन आता है न्यू लेयर। न्यू लेयर कैसे यूज़ होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है Alt+N, या फिर आप यहाँ पे क्लिक भी कीजिएगा पहला वाले पे तो ये आपका न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ नाम पूछेगा तो हम लोग क्या दे देते हैं, टेक्स्ट। मतलब जो टेक्स्ट हम लिखेंगे यही इस लेयर में आएगा। उसके बाद
यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर हमको रेड रखना है, तो रेड रख लिए। अब आप यहाँ पे लाइन किस टाइप के लाइन से वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको हम नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही हमको काम था कि पहला लेयर जो है वो टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कर लिए, तो मेरा लेयर ऐड हो गया, ये मेरा लेयर ऐड हो गया। अब जब ऐड हो गया तो हमको यहाँ पे आना होगा। ये देखिए लेयर प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में लेयर है, तो यहाँ पे देखिए नया लेयर ऐड हो गया। कैसा, क्या नाम है, टेक्स्ट है, जो हम ऑलरेडी आपको बताए थे, ठीक है, ऑलरेडी जो हम आपको बताए थे। तो इसका यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेड हो गया, यही प्रॉपर्टी मेरा यहाँ पे भी चेंज हो गया। इसीलिए अब जो भी हम लिखेंगे या जो भी स्केच बनाएंगे, देखिए जो भी स्केच बनाएंगे या जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, ये टेक्स्ट मेरा रेड में ही लिखाएगा, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका लेयर का, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ था बाथरूम, अब यहाँ पे बाथरूम लिखते हैं। बाथरूम लिख के जैसे ही इंटर करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाथरूम आ गया। अब यहाँ पे क्या था, रोड था, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रोड लिख देते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका बाथरूम आ गया, रोड आ गया। अब हम चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर सिर्फ इसका डायमेंशन देखें, ठीक है, सिर्फ इसका क्या करें, डायमेंशन देखें, हमको उसको टेक्स्ट नहीं दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखिए लाइट जला हुआ है, तो ये लाइट को हम लोग ऑन ऑफ करेंगे, तो ये आपका बंद और प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो हमसे पूछ रहा है कि द करेंट लेयर विल बी टर्न ऑफ, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहते हैं, तो ऑफ करना यदि चाहते हैं तो ऑफ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए ऑफ हो गया। बट यहाँ पे ये अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि ये लेयर बस हम ऑफ किए हैं। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के लिए अलग लेयर बना सकते हैं, ठीक, और जो टेक्स्ट है उसके लिए अलग लेयर बना सकते हैं, जो बालकोनी में हैचिंग ये सब करते हैं सबके लिए अलग लेयर बना सकते हैं, ताकि आप कस्टमर को प्लान अच्छे से दिखा पाइए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इतना तक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2D में इतना ही कमांड्स आपका यूज़ में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करके बताइएगा, ठीक है। टिल देन घर पे अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।